तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और अपना जो प्रीवियस का जो एनालिसिस था वो आज जाके राइट हो चुका है। प्रॉपर मोमेंटम हमारे फेवर में किया, बट थोड़ा सा लेट हो गया मैं आज। खैर कोई नहीं, अपन दूसरा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये जो अपना जो प्रीवियस में जो एनालिसिस किया है, प्रीवियस का वीडियो लाइव वीडियो पड़ा होगा, आप लोग जरूर उस चीज़ को देखो आप पहले। तो मैंने उस वीडियो में क्या ही बताया, वो सेम टू सेम मार्केट ने यहाँ पे मानता हूँ कि आज प्रीवियस के डे में 6 तारीख को थोड़ा सा अपने को ट्रैप कर दिया, बट ठीक है, कोई इशू कोई बात नहीं। क्योंकि वन वे मोमेंटम के बाद 1000 पॉइंट के मोमेंटम के बाद कितना ही वो मोमेंट करेगा। थोड़ा सा पॉज लेना ज़रूरी है, मार्केट को साइड वेज होना ज़रूरी है। और जो अपना चीज़ों को पहले समझो कि नॉलेज क्या है और एनालिसिस मैं जो कर रहा हूँ वो कितना हद तक, कितने परसेंट तक वो ऑलमोस्ट राइट हो रहा है और कितने हद तक वो गलत हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अपना जो प्रीवियस का जो अगर जो चीज़ों को देखे अगर जो, तो अपना जो भी था चीज़ें वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है प्रीवियस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी आज क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया, और वरना अदरवाइज ये वाला पोजीशंस, कल का पोजीशंस आज ज़रूर मैं कैच करता, बट कोई बात नहीं। अभी पेंडिंग स्टॉप लॉस समय राउंड नीचे पड़ा हुआ है, तो अपने पास अभी काफ़ी स्पेस है ट्रेड करने को। खैर थोड़ा सा स्पेस फुलफिल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउन साइड में अभी बहुत सारे स्पेस पड़े अपने डाउन साइड में, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और प्रॉपर प्राइस एक्शन उसको क्रिएट होने के बाद समझेंगे कि आखिर मार्केट करना क्या चाहता है। तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन अगर जो देखिएगा ट्रेंड लाइन बनाए, तो मार्केट में क्या है ना, प्राइस में एक पुशअप देखने को मिल रहा है कि अपर साइड का पुशअप देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू मार्केट फॉल किया और एक पुशअप देखने को मिल रहा है। और मार्केट में एक लेवल्स अगर मैं क्रिएट करूँ, तो ऊपर में अगर लेवल्स क्रिएट करूँ तो ये वाला एरिया ओके 52,100, तो ये वाला एरिया अपन एक जोन में क्रिएट करेंगे। पहले ये जो एरिया है इसको अपन लोग एक जोन में क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी इस पे इसका अगर जो प्रॉपर ब्रेकआउट आता है ना, तो एक अपसाइड का मोमेंटम के लिए हम लोग देखेंगे। एक नीचे का एक बेस मैंने क्रिएट किया है लेवल्स के अकॉर्डिंग। एक किसकी इस दो लेवल्स जो मैंने अभी आपके सामने लाइव जो निकाला है ना, इसके बेसिस पे हम लोग अब ट्रेड लेने वाले। बस 2 लेवल्स और कुछ नहीं, बस 2 लेवल्स और साइकोलॉजी, बस ये 2 ही चीज़ अभी मार्केट में काम आएगा अपना। जब ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ऐड हो जाएगा। तो अभी 2 ही चीज़, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, और आपका लेबल्स माइंडसेट। तो ये अपना हिट हो चुका है प्रीवियस का टारगेट आज। खैर कोई बात नहीं, लेट हो गया तो लेट हो गया। अभी अपन लोग देखते हैं। ओके, तो प्रॉपर जो है अच्छा खासा कैंडल से ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम लोग इधर ही कॉल साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं और देखते हैं समवे अराउंड इसमें कुछ लॉजिक। थोड़ा सा क्या है ना कि कॉल साइड में थोड़ा सा कंफर्मेशन उतना को खास नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो कन्फर्मेशंस के बेस पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किए। और नीचे का प्रीवियस का जो अपना ये जो लो लगाया है वो अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट तो अपना लेंगे अपना, जहाँ से मार्केट फॉल किया, रेजिस्टेंस फेस किया है, उसको एक बार ब्रेक करे तो हम लोग निकल जाएंगे। ब्रेक करने के बाद निकलना क्यों है, थोड़ा सा इस चीज़ को, ये प्रॉपर साइकोलॉजी है, ये कोई वो टेक्निक नहीं है, वैसा प्रॉपर एक साइकोलॉजी है। क्योंकि ये इसका हाई ब्रेक होगा तो वहाँ पे बायर आएंगे, जब बायर आएंगे तो इसको स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा, मार्केट अगेन वहाँ से फॉल कर सकता है, बल्कि ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आ जाएगा। तो ओके, तो हमने यहाँ पे एक कॉल सेट का ट्रेड इनिशिएट कर लिया। और फिलहाल तो मेरे अगेंस्ट में मार्केट आ रहा है, नीचे, बट ठीक है, नीचे एक ट्रेंड लाइन बने आ रहा है। तो उस पर अभी ट्रेंड लाइन प्रॉपर, ये ट्रेड जो है ना, अभी मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग होल्ड करने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। क्योंकि थोड़ा मेरे को पता है मार्केट में स्टॉप लॉस ऊपर नहीं है, मार्केट में स्टॉप लॉस जो भी वो नीचे है। और थोड़ा सा बस यहाँ पे कोई खास कन्फर्मेशन नहीं था, तो बस इस बेसिस पे चलो कोई नहीं, थोड़ा ट्रेड लेते हैं। 30 रुपये का रिस्क इस ट्रेड में, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है समवे अराउंड। यहाँ पे मैं 1:2 से प्लस में लेने की कोशिश करूँगा।
समवेयर 100 पॉइंट, एटलीस्ट 90 पॉइंट भी एटलीस्ट मिला तो मैं एग्जिट कर दूंगा स्ट्रेट वो। ओके, बढ़िया मोमेंटम 172, सॉरी 573, 575 प्राइस का। बस यहाँ पे क्या है ना कि कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा मैंने प्राइस का जो बिहेवियर है ना उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और एक दो कंफर्मेशन मिला प्राइस पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शंस के हिसाब से। तो इस बेसिस पे थोड़ा मैंने ट्रेड को, मैंने कॉल साइड जाना थोड़ा सा ठीक समझा। बाकी ठीक है, देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ मैं स्टॉप लॉस, और अपने मार्केट मुझे टारगेट देने के लिए रेडी है नहीं है वो आपके सामने लाइव है। तो प्रॉपर अभी हम लोग वेट करेंगे अपना स्टॉप लॉस को और टारगेट को। तो अगेन कोस्ट टू कोस्ट अच्छा खासा 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा था। अभी फ़िलहाल अगेन कोस्ट टू कोस्ट ला दिया। खैर कोई नहीं, 579 का एटलीस्ट हाई लगा के वापस से 47-46 पे ट्रेड कर रहा है। अगर जो स्पॉट चार्ट देखें तो मार्केट अगेन वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर रिट्रेसमेंट फेल्यूर, ये ब्रेकआउट फेल्यूर भी हो सकता है। तो हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग वेट ही कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर ये जो है ना इस ट्रेड को मैं एक जो नीचे का जो एक छोटा सा ट्रेड लाइन मैंने मार्क किया ना, उसी ट्रेड लाइन के बेसिस पे इस चीज़ को मैं होल्ड करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ थोड़ा मोड़ा लॉस पे। तो लॉस सही, फिलहाल तो अभी मेरे को प्रॉफिट ही चल रहा, हम लोग को प्रॉफिट ही चल रहा होगा, कोई इश्यू की बात नहीं है। लेट्स सी देखते। तो ये चीज़ों को समझो कि मुझे देखो मार्केट में क्या है ना कि ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेड बना दिया आपने तो उस पर चुपचाप से बैठे हो प्रॉफिट स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ज़रूरी ये थोड़ी है कि अगर जो आपको समझ में आ रहा है प्राइस का बिहेवियर वीक हो रहा है, प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम कुछ अलग टाइप का हो रहा है, तो आप जो है स्टॉप लॉस से पहले निकलने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस से पहले अभी क्या है, मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ तो बस मेरे पास कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, मात्र 2 कंफर्मेशन है और प्राइस का प्रॉपर बिहेवियर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है प्राइस को जज करने का। तो उसके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है। क्या है कि यहाँ पे अगर जो जूम आउट देखो ना, तो यहाँ पे क्या है ना एक लोअर लो क्रिएट हो रहा है कैंडल से। अगर जो देखो तो लोअर ली क्रिएट कर रहा है, मतलब क्या है ना कि फालतू में लगता है बायर लोगों को बिठाया है और ये नीचे की देखो, नीचे आने की कोशिश कितनी ज़्यादा है। मार्केट ऊपर तो जाना चाह रहा है बट लेकिन उसके डबल रफ्तार में नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि एक हायर हाई क्रिएट करना चाहिए। मानता हूँ कि ठीक है वो नीचे आ जा चलेगा, लेकिन एक हायर हाई क्रिएट करे। लेकिन यहाँ से कुछ हुआ नहीं, बस एक कैंडल हमारे फेवर में आया जो कि एक हाई लगाया, उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट चला एंड अगेन वो वापस से कोस्ट टू कोस्ट अगेन ये फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट एंड अगेन थोड़ा सा। तो बेस अब क्या है ना कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो एक डाउन साइड का मोमेंट एक बढ़िया ज़ोरदार वाला देखने को मिल सकता है। और अगर जो डाउन साइड का मोमेंट आए तो समझ लो हम लोग इस ट्रेड में हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो अपन लोग जब इतना तो समझ में आएगा कि जब ट्रैप हो चुके हैं तो अपन लोग स्टॉप लॉस तो देने वाले हैं नहीं, बस मैं ट्रेड लाइन का वेट कर रहा हूँ। और अगर जो देखे कन्फर्मेशन तो डाउन साइड में कन्फर्मेशन ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 50% का लेवल है, उसी से रिएक्शन ले रहा है, उसको एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक करता है इस चीज़ को होल्ड करने में थोड़ा सा मज़ा भी आता और कॉन्फिडेंस भी आता। तो अपन ये ट्रेड को एग्जिट करने वाला है, बस ट्रेड लाइन से सपोर्ट मिल रहा है उसको, बस ट्रेड लाइन को एक बार ब्रेक कर दे तो। और यहाँ पे समझना अगर जो ब्रेक करेगा ना तो फिर कैंडल्स वगैरह को देखना और डाउन साइड का मूवमेंट को देखना कितना ही फास्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं और भी लोग यहाँ पे बाइंग किए, ये तो कंफर्म है, और भी लोग यहाँ पे बाइंग किए अभी। ओके, तो हम लोग निकल चुका हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अपन लोग निकल चुके इस ट्रेड से। तो ओके, हम लोग ने इस ट्रेड को एग्जिट मार दिया है। आगे ना अगर जो ये समवे अराउंड 5 जो अपना हाई है 579 580 के आसपास, अगेन अगर जो मार्केट अगर जो उसके ऊपर निकलता है देन हम लोग अगेन निकलता है तो हम लोग इंटर करेंगे। अदरवाइज हम लोग कोई भी इंटर कॉल साइड में नहीं दे रहे, क्योंकि प्रॉपर ये ट्रैपिंग है, प्रॉपर ट्रैपिंग है।
अगर जो हाई को प्रॉपर ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है मार्केट, तो समझ में आता है कि मार्केट जो है मतलब सेलर से ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने में, क्योंकि नीचे मार्केट ऊपर गया बट लेकिन अगेन नीचे आया, जिसमें कि हम लोग कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। और अगेन अगर जो अपने हाई को क्रॉस करता है तो समझ में आता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। अदरवाइज हम लोग को कुछ नहीं हो सकता, हम लोग कॉल साइड में वो कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे। और देखिए तो कंफर्मेशन अपने पास जोरदार है, डाउन साइड का स्टॉप लॉस पहले से स्टॉप लॉस पे, बस प्राइस के बिहेवियर पे हमने कॉल साइड गया, बाकी कोई रीज़न नहीं है। और अपना प्रॉपर अगर जो देखें स्टॉप लॉस तो डाउन साइड में है, एक मार्केट में एक मूवमेंट आया डाउन साइड का और एक रिट्रेसमेंट 50% का, मार्केट वहीं से गिरा, जो कि हमने थोड़ा सा लॉस लेके 20 रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट लॉस हो ही गया, क्योंकि कैंडल में रफ्तार था, तो थोड़ा सा लॉस लेके अपन लोगों ने 20 पॉइंट का निकल गए। तो कंफर्मेशन देखो, पेंडिंग एरिया जो है ना, ये आपका 51,280 के आसपास है, आना चाहिए मार्केट, आज आए कल आए, मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग हो चुके हैं अब ट्रैप, ठीक है। जब ट्रैप हो चुके हैं तो अब प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे कि एक साइड अगर जो आपको प्रॉपर आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर जो मैं कॉल साइड में ट्रैप हुआ हूँ तो मेरे अगेंस्ट वाला अगर जो मेरे अगेंस्ट में जो मार्केट जिस मेरे अगेंस्ट में जो ट्रैपिंग हुआ है, जैसे कॉल साइड में अगर जो मैं ट्रैप हुआ हूँ, तो डाउन साइड में अगर जो सेटअप को आइडेंटिफाई अगर जो करते हो प्रॉपर सेटअप, तुक्केबाजी नहीं कि कहीं भी घुस गया, तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर समझ होना चाहिए कि इस लेवल्स को ब्रेक करे एक डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक सपोर्ट एरिया है बड़े बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ है, या फिर जो भी यहाँ से एक बढ़िया अच्छा खासा गिरावट आया है, तो वो एक लेवल्स आपके पास होना चाहिए। और आपको समझ होना चाहिए कि अगर जो इस लेवल्स अगर जो मैं फर्स्ट कॉल साइड में ट्रैप हुआ हूँ, तो डाउन साइड का अगर जो मोमेंटम मेरे को पकड़ना है, तो प्रॉपर कोई ना कोई चीज़ का हम लोग वेट करेंगे, तो उसके ब्रेकडाउन पे ही हम लोग सेल साइड में जाएंगे। तो जैसे मैंने मेरी जो समझ है, जो मैंने कॉल साइड में ट्रैप हुआ तो मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, क्योंकि कैंडल में रहता, मैं समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ ना, तो हम लोग निकल, पूरे स्टॉप लॉस तो देने वाला हूँ नहीं, पहले मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस देने वाला हूँ, कि कन्फर्मेशन मेरे को इस ट्रेड में नहीं है, स्टॉप लॉस नीचे पड़ा हुआ है, एक डाउन साइड का फॉल आया, बाद में एक 50% का रिट्रेसमेंट तो आना ही आना है, क्योंकि एकदम से 90 डिग्री तो गिरेगा नहीं मार्केट, क्योंकि वैसा कुछ तो अभी चल नहीं रहा है हमारे मार्केट में कि न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ करके हो, वैसा कुछ तो चीज़ें नहीं है, नॉर्मल मार्केट है, इसमें 50% का करेक्शन आना चाहिए, बाद में एक नीचे का फिर से अगेन अगर जो लो, अगर जो करेक्शन के बाद फिर अगेन अगर जो प्रीवियस का लो अगर जो अपना तोड़ता है ना, और वो सेम टू सेम करने वाला है, तो प्रीवियस का लो प्लस में अपना खुद का अपना एक सप्लाई जोन डिमांड जोन बना के रखना है लेवल्स को, उसका अगर जो लो, तो अगर जो देखें यहाँ पे, तो सप्लाई जोन हमारा टूटने वाला है, जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट एरिया है अभी का, जो सपोर्ट एरिया है वो टूटने वाला है डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट इसका नहीं होगा। अगर तो अपन लोग अगर जो प्रीमियम्स देखे, अगर जो प्रीमियम्स वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि मोमेंट तो एकदम से फट गया ब्रो, तो अपन लोगों ने जहाँ पे बाइंग है, अपन लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट फटाफट से एंट्री मार दिए थे। अभी आपको मैं स्पॉट चार्ट दिखाता हूँ, उसके हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रीमियम तो चलो ठीक है, और दूसरा एक लेवल्स में और निकालता हूँ यार, तो अपना टारगेट के लिए कि टारगेट मुझे क्या रखना है, प्रीमियम कुछ अलग है और स्पॉट कुछ अलग है, उसमें थीटा वगैरह काम नहीं करता, टाइम डिके वगैरह काम नहीं करता अपना वो स्पॉट चार्ट में, तो ये कुछ अलग काम करेगा, वो कुछ अलग काम करेगा। वो जब अपना प्रीमियम में टारगेट पहले अचीव हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है ना, उसके कारण, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा ये फास्ट आया ना, तो ये ऐसे रॉकेट हो जाएगा प्रीमियम, और रॉकेट हो चुका है। और अपना स्पॉट में क्या है ना कि थोड़ा सा बचा रहेगा, तो उसका वेट नहीं करना अपने को, तो अपने को वेट नहीं, अपने रिस्क रिवार्ड पे काम कर रहे हो अगर जो कि मेरे को इतना रुपये जाना है, कितना रुपये आना है, तो अपन निकल जाएंगे, पैसा मार्केट में बन गया तो चुपचाप से निकल जाने का। बाकी ऐसा नहीं कि हमारे तो स्पॉट चार्ट में अभी तो पड़ा हुआ है, कोई मतलब भी नहीं है। अगर जो क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फुल टारगेट लेने से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम में अगर जो टारगेट अचीव हो जाता है तो आराम से निकल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, स्पॉट चार्ट में एक बढ़िया वाला एक कैंडल में फ्लक्चुएशन आया, जो कि आपके टारगेट से स्पॉट चार्ट के टारगेट के नियर बाय
बोले तो वहाँ पे अगर 200 पॉइंट का मोमेंटम अगर जो आपने एक व्यू बना के रखा है कि डाउन साइड 200 पॉइंट का एक पोजीशन हमारा क्रिएट हो सकता है डाउन साइड में, तो वहाँ पे अगर जो देखें तो वहाँ पे क्या है ना कि 120 पॉइंट सब मान लो 120 पॉइंट आपके फेवर में एकदम बढ़िया वाला कैंडल स्पाइक आया, ठीक है। तो आपका प्रीमियम में ज़बरदस्त उछाल आया हुआ, ज़बरदस्त उछाल आया हुआ, ठीक है। ओके, अब आपके पास बचा 80 पॉइंट। 80 पॉइंट के हिसाब से अगर जो देखें कि स्पोर्ट चार्ट में 80 पॉइंट है, तो आपको लग रहा है कि प्रीमियम और भी ज़्यादा भागेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो जितना कम टाइम में जितना दूरी वो स्पोर्ट चार्ट में तय किया ना, उसके हिसाब से प्रीमियम ऑलरेडी वो डबल भाग चुका है। अब देखो अब क्या है ना कि वहाँ पे अगर जो ज़्यादा कुछ नहीं उस टारगेट का जो स्पोर्ट का टारगेट में अगर जो 10-15 मिनट में अगर जो होल्ड किया अगर जो, ठीक है, हरा कैंडल ग्रीन कैंडल ऐसे करके बनाया, तो टाइम टिके के कारण अगर जो वो 80 पॉइंट अगर जो आ भी जाता है ना, तो प्रीमियम के चार्ट में आपका वो जो है प्रीमियम का चार्ट का जो प्राइस हाई जो लगाया था वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। अभी वाला 80 पॉइंट का जो मूवमेंट जो प्रेजेंट में हुआ वो 80 पॉइंट प्रीमियम के जो प्रीवियस का जो हाई है, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो उधर ही आसपास में घुसेगा। इससे बढ़िया है कि जो स्पाइक आया है ना, जो प्रीमियम में जो मूवमेंट देखने को मिला अच्छा खासा, जो कि जिस बेसिस पे जो रिस्क रिवार्ड पे आप लोग काम कर रहे हो वो अगर जो अचीव होता है ना, तो आप निकल जाओ। क्योंकि लालच करोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, बाद में आपको कुछ टाइम के बाद पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट देखा होगा, अगर जो लॉस देखोगे ना, इतना गिल्टी फील होगा, कुछ कहना नहीं, तो गिल्टी फील ना हो उससे पहले कि एग्जिट कर लो ट्रेड को ही। तो अपना अभी क्या है ना कि अभी तो अपन लोग इस ट्रेड में बने हैं, फुल होल्ड है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अभी मेरे को जो आपको मैंने अभी प्रेजेंट में बताया कि प्रीमियम और स्पॉट दोनों अलग अलग तरीके से काम करते, कैसे काम करते, कभी मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो वो अभी फ़िलहाल मेरे को जहाँ तक की समझ है, तो वो चीज़ें अभी नहीं होगा इधर। अगर वो चीज़ें नहीं होगा, ऑलमोस्ट वो आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग कोई वेट नहीं करेंगे प्रॉपर। हम लोग यहाँ पे अभी प्रीमियम में अगर जो देखें तो ओके, तो अपना जो है 90% डन हो चुका है। तो प्रीमियम अगर जो देखें, प्रीमियम में ऑलमोस्ट 100% वो विन हो चुका है, ये देखो फुल डन भाई। तो अपन लोग इस ट्रेड को निकल ही जाने में बेहतर है। 163 पॉइंट्स भाई बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत बड़ी नंबर है, कि जो कि सब लोग, काफ़ी लोग को मैंने देखा है 10-10 15-15 बड़े क्वांटिटी मार के 15-20-25 पॉइंट लेके निकल रहे। अपन को यहाँ पे 150 पॉइंट मिल रहा है, फिर भी अगर जो खुजली टाइप का हो रहा है भाई, तो ये इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकता। बस ये पैसा मतलब कमाने नहीं बल्कि डुबाने आए मार्केट में, जो कि अभी देखे अगर जो, तो वो बिल्कुल नहीं करना है अपने को। अपन लोग को टारगेट मिला, पैसा बनाने आए, पैसा बना, अपन लोग को एग्जिट मारना है भाई। बाकी मार्केट कुछ करे उससे मुझे कोई लेना नहीं। अगर तो मैं प्रेजेंट चार्ट की बात करें तो अभी स्टॉप लॉस नीचे है, तो अभी मैं स्ट्रेट को तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ, तो प्रीमियम में अपना टारगेट हिट हो चुका है। अभी मेरे को अगर जो और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उस ट्रेड को अगर जो मैं सेफली एग्जिट मार चुका हूँ, अब उसी पैसे से मैं 160 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया भाई। तो अगर जो मेरे को चाहिए ऐसा खुजली टाइप का हो रहा है, मिटाना है उसको, तो मुझे क्या अभी भी क्या करूँगा मैं कि उस पैसे में से फिर अगेन 30 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा। अभी कैसे दूंगा, तो मैं प्रॉपर अभी वेट करने वाला हूँ अभी। ओके, तो इस वाले प्रीमियम में अभी नहीं, ये वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं, अब की दूसरा वाला स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके हम लोग अभी उस दूसरे में इनिशिएट करेंगे। अभी अपन लोग एग्जिट हो चुका है स्टेट में, कोई मतलब नहीं है इसको देखने से। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि लेवल्स का प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है ना लेवल्स का प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है ना। अभी अब बोलोगे कि लेवल पता है, लेवल्स ब्रेकडाउन होगा और भी फॉल करेगा, तो एग्जिट क्यों मारा? एग्जिट मारना है भाई, मारना पड़ता है, क्यों गारंटी नहीं कि यहाँ से अभी जो मैं आपको बताया ना कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो चला जाए, तो कितना दुख की बात है। दुख ना हो, इससे बढ़िया कि बुकी कर लो, इससे बढ़िया। ये 150 पॉइंट का मोमेंटम कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, तो जो मिल रहा है इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको एग्जिट कर लो, बेहतर रहेगा। अभी दूसरा अगर तो और भी होल्ड करने की इच्छा है तो प्रॉपर तरीके से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल्ड क्या करना,